हाय दोस्तों, आज की शुरुआत करने वाला आज का टॉपिक है हमारा फेस का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है विस्थापन। विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या देखते हैं। पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी परिभाषा, ठीक हो। डेफिनेशन, मान लो कोई पॉइंट ले रहे हैं ए और दूसरा पॉइंट लिया हमने बी। ठीक है, अब हमने ए पॉइंट लिया पहले, बिंदु मतलब पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट लिया पहले ए और फिर दूसरा लिया हमने और बिंदु लिया दूसरा। ठीक है, बी। ठीक है, ए लिया फिर हमने बी लिया। ठीक है, तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, ए और बी की बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को, ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या जाता है, न्यूनतम मतलब होता है कम दूरी को, ए और बी की बीच की कम दूरी को क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने ए बनाई और बी बनाई, ए और बी की बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे मान लो, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा भाई डिस्प्लेसमेंट हमारे किसे कहते हैं, दोबारा फिर समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट समय आ गया, तो दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। दो बिंदु, जैसे हमने ए बनाया था और बी बनाई थी, तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब समझ रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद जैसे मान लो कोई हमने रोड बना रहा है, मार्ग बना है। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये है पॉइंट ए और ये है बी और ये है सी और डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये पॉइंट आउट कर लिया। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये जगह यहाँ से ए तक बीच कितनी है, 4 किलोमीटर की है, ये 5 की है, 5 और ये 6 है, सी डी मतलब 6 है और ये है 7। मान लिया, लेट देन मैंने सपोज मान लिया है मार्ग भाई, ये यहाँ से इसकी दूरी है यहाँ तक की 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, अब दूरी किसे कहते हैं, मैं तो पढ़ाया था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस। दूरी का मतलब होता है, दूरी का मतलब, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं, ए जैसे मान लो ए कोई बिंदु है, ए पॉइंट है, ए और बी है, ए से बी तक नापी गई लंबाई को, ए से मान लो और बी तक नापी गई लंबाई को दूरी डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, बट हम क्या समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कोई ये बनाया, ड्रॉ किया है कोई मार्ग, सड़क बनाई है मैंने, फिर तिरछी यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस मान लो, दूरी कैसे निकालें बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, पहले हम किसी बात करें, दूरी की बात करें। तो दूरी कैसे निकालते हैं, डी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, देखो मान लो ए और बी ती दिया है, हमें डी निकालना है, मतलब डी कैपिटल बना रहा हूँ मैं, डी कैपिटल बना लिया मैंने। तो डी कितना दिया गया हमारा, ए से डिस्टेंस ज्ञात करना है, पूरी का ज्ञात करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, जो रोड हमारा पूरा दिया है इसका पूरा डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो ए बी कितना दिया है, ए बी हमारा 4 टोटल निकालना है, और बी सी 5 और सी 6 प्लस लगाते जाएंगे, और डी ई तो कितने दिया है, 7 टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो 9 हो गए, 9 6 और 7 जुड़ना है, तो कितने हो गए, 9 6 15, 15 7 22। तो निकल के आया हमारा यहाँ पर टोटल 22। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी निकल के ये बारी 22। बट हम क्या निकालना है, अब हमें ज्ञात करना है डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक गई दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई। ठीक है, कितनी निकल के आई, 22। बट हमें अब ज्ञात करना है डिस्प्लेसमेंट, डी। ठीक है, डी में जैसे क्या कहते हैं, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, हिंदी में कहा जाता है इसे विस्थापन। डी डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसे नाम मिटा दे रहा हूँ मैं। मतलब डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, मान लो ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो आपको कहीं जाने के लिए शॉर्ट रास्ता अपनाना, मतलब कहीं जा रहे हो तो आप शॉर्ट से जाओ। शॉर्ट रास्ते तो क्या होगा, मान लो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, बट आप जाने का सीधे डी पहुँच जाओगे। ठीक है, बाद क्या पहुँच जाओगे, डायरेक्ट डी पर पहुँच जाओगे। यहाँ से यहाँ गए दिल्ली पहुँच जाओगे यहाँ पर, बट ये भाई यहाँ से गए लॉन्ग है, बट ये शॉर्ट है। तो क्या होता है कि डिस्टेंस, दूरी बड़ी होती है किससे, विस्थापन से।
विस्थापन से दूरी क्या होती है, बड़ी, बड़ी का चिन्ह लगाया तो दूरी बड़ी होती है, डी कैपिटल बना दे रहा हूँ और इसे स्मॉल, ठीक है। तो डी हमारी डिस्प्लेसमेंट दूरी है, डिस्टेंस विस्थापन से लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है भाई, यहाँ से मैंने कभी कभार क्या होता है, देखो आपको जाने के लिए कभी कभार क्या होता है कि आप घर जा रहे हो अपने, ठीक है, मान लो अपने घर जा रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे डी से ए और बी, ठीक है, ए क्या है, या मान लो आप घर जा रहे हो तो ए से बी तक जाने में, ए जा रहे हो, ए से आप बी तक जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो, तो रास्ता एक ही है ना, जाने के लिए आपका रास्ता एक ही है। जैसे ए से आप जा रहे हो, रोज जाते हो, ठीक है, ए से बी तक आपको जाना होता है और उसी मार्ग पर लौट कर आना होता है, जाते उसी मार्ग करो, जाते उसी मार्ग पर होकर हो, आते भी उसी मार्ग के होते हो। तो क्या होता है, जब आप कहीं जाओ उसी मार्ग पर लौट आओ, तो कभी कभार उस मार्ग पर लौट आते हो, जहाँ पर विस्थापन वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शून्य हो जाता है। जब आप कहीं जाते हो और उसी मार्ग पर लौट आते हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शून्य होता है ना। क्या होता है हमारा, जब आप जाते हो उसी मार्ग पर लौट आते हो वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शून्य यहाँ पर हो जाता है। आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से दूरी कितनी, पहले यहाँ 4 थी, यहाँ से ये कौन सी दूरी थी, यहाँ से 5 है, ये 6 है, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, हम देखो हमें क्या करनी है, बी सी को हमें ज्ञात करना है, तो बराबर बी सी लिख लिया, ठीक है। और प्लस एक पेड़ में होती है पाइथागोरस पेड़, इसे कहते हैं पाइथागोरस पेड़ के द्वारा आपको ट्रायंगल बन रहा है, इस यहाँ से देखो ये समकोण बन रहा है, तो समकोण में क्या होता है, पाइथागोरस पेड़ के बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आपको लग रहा हो कर्ण कौन सी सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण, समकोण में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और दूसरी सबसे भुजा होती है नीचे वाली, से कहते हैं आधार। नीचे वाला आधार हो गया और नीचे वाला जे वाला लंब हो गया, ठीक है। जे क्या लंब है और जे कर्ण है, इसे कहते हैं कर्ण। तो हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारा 4 देखो जे तो हमें ज्ञात करनी है, बी सी को फाइंड आउट करना है, और हमारा जे दिया गया 5, लंब दिया गया, सो ये आधार कहते हैं 6 का स्क्वायर और 5 + 5 का स्क्वायर, बी सी हमें ज्ञात करना है। तो 6 × 36 = 25, तो ये कितने डोट करेंगे तो क्या हुए 11 के 1, ठीक है, और जो इसमें जुड़ लिया 1 तो कितने हो गए 6, तो निकल के आया हमारा, इसका भी उसका करेंगे ना, बी सी बराबर, ठीक है। अब जहाँ बी सी पर यहाँ अंडर भाई इसमें स्क्वायर है यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा अंडर तो 60 अंडर कितना निकल गया बी सी हमारा 60 अंडर। तो पाइथागोरस मेथड के द्वारा आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो आज दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है।